नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। और आज बड़ी बहस में जो हमारा विषय है वो मूर्ति पर महाभारत है। आज इसी विषय पर हम बहस करेंगे। गणेश उत्सव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और ये एक पैटर्न होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हर साल किसी बड़े फेस्टिवल के पहले इस तरह का विवाद शुरू हो जाता है। मुझे ध्यान है 2024 में इसी इंदौर में मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ क्या किया गया था, उसके बाद विरोध किया गया। बताया यह गया था कि बुर्के जैसी प्रतिमा वस्त्र उनको पहनाया गया है। लेकिन अगर आज बात करेंगे जो मूर्ति पर महाभारत है, तो इसमें एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कुछ मूर्ति कलाकारों द्वारा बनाई जा रही गणपति प्रतिमाओं को हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताते हुए जबरदस्त विरोध किया है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं ये विरोध किस तरह से किया गया। इधर से बेहतर रहेगा, इधर से। ये कलाकार हैं जो भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहे थे। इनके चेहरे पर कालिक लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं और चेहरे पर कालिक। अरुण योगी राज ने भी तो भगवान की प्रतिमा ही बनाई थी ना। चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। जब हम आप जो हमारे आस्था का विषय है, जो हमारे आस्था का केंद्र का विषय है, अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो विवाद होगा। हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताते हुए जबरदस्त विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने खजराना थाने में 3 कलाकारों पर केस दर्ज करवाया कालिक पोतने के बाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कुछ ऐसी प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी जिनमें भगवान गणेश को आपत्तिजनक शैली में फिल्मी और कार्टून कैरेक्टर्स की तरह दर्शाया गया था। इनमें से एक मूर्ति में भगवान गणपति को एक स्त्री को गोद में उठाते हुए दिखाया गया, जो कार्यकर्ताओं के अनुसार हिंदू संस्कृति का घोर अपमान है। अब जैसे ही ये बजरंग दल को सूचना मिली, वो पहुंच गए और उन्होंने मुंह कालिक पोत दिया। देखिए, एक तो गणेश भगवान जो है ना, वो बच्चों के बड़े करीब हैं, बच्चों के बहुत करीब होते हैं। तो कार्टून जैसा दिखाया गया, बनाया गया, उसको किनारे अगर रख दें तो किसी लड़की को गोद में उठाते हुए दिखाया गया। क्यों? हमारी आस्था से बार बार खिलवाड़। पिछले साल भी इस तरह का मामला सामने आया और इस बार भी मामला सामने। ये जो तीनों को कालिक पोती गई है, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अब पहले बात सुना देते हैं। 3 हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पुलिस ने क्या कहा है वो सुना देते हैं आपको। शिकायत की गई थी कि कुछ ऐसी प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं बेसिकली जो मतलब एक धार्मिक परंपरा उसके विपरीत है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की है और जो इसमें बनाने वाले इस तरह के लोग हैं उसमें उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। और अब आपको जनप्रतिनिधियों यानी बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, उनके प्रवक्ताओं का, वो बात भी आपको सुना देते हैं। जितने भी ज्ञात अज्ञात जो लोग हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि धार्मिक स्थलों से और धार्मिक प्रतिमाओं से कोई भी छेड़छाड़ ना करें। मेहरबानी करके अपने ज्ञान और अपने बुद्धि को अपने जेब में रखें। भगवान गणपति का जो स्वरूप तय है, जैसे गणपति बनते आए हैं, जैसे गजानन की प्रतिमाएं बनती हैं, वैसी ही बनेंगी। गणेश प्रतिमाओं का निर्माण पारंपरिक ढंग से ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था का विषय रहता है, हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। लेकिन कुछ लोग प्रतिमा को अलग ढंग से बनाते हैं, आधुनिक ढंग से बनाते हैं या परंपरागत तरीके से ना बनाते हो, एक अपने खुद के आधुनिक तरीके से प्रतिमा बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसे रोक लगाना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह के किसी भी संगठन को कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं को उपद्रव करना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की बात आपने सुनी। बीजेपी और कांग्रेस भी यही कह रही है कि खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अब 3 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मिलन जी। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ जितेंद्र चौहान जी हैं, प्रांत प्रचारक हैं,
आपका भी बहुत स्वागत है विश्व हिंदू परिषद की। जितेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि किस बात का विरोध है, आपने क्यों विरोध किया? विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज का जो विरोध रहा वो गणेश जी हमारे आराध्य हैं। उनकी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को जिस तरीके से मॉडिफाई डिजाइन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, और ऐसा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नहीं होने देगा, क्योंकि हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे गणेश जी का जो रूप है वो स्वरूप सर्वमान्य है, उसको अलग प्रकार का रूप देना, मॉडर्न रूप देना, ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदू धर्म परंपराओं का अपमान है, जो किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई अगर करता है तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में जो भावनाएं हैं धर्म विरोधी या धर्म के प्रति आस्था कहीं ना कहीं कम है, या उनके प्रति कोई ना कोई ऐसा मन में सेकुलर कीड़ा घुसा हुआ है जिसके कारण वो इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे प्रयोग हिंदू धर्म पे ही क्यों करते हैं? अन्य धर्म का किसी का चित्र भी बना के दिखा दीजिए आप, तो जो जाने जब बना के दिखा सकता है। एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून अकेला बना दिया था, उसका सर तन से जुदा हो गया था। तो ये हिम्मत केवल हिंदू धर्म पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हिंदू मान्यताओं को, हिंदू परंपराओं को तोड़ने का, मरोड़ने का बड़े स्तर पर संचालित है, जिसको कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी अभी एड्रेस किया है। हमारी केंद्रीय बैठक में वो विषय भी आया है, उस विषय को लिया भी गया है। तो इस प्रकार का तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बनाना है तो जो परंपरागत है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए ना आप उनके चेहरे के भाव को कितना सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपका समझ में आ गया कि जो परंपरा के अनुसार है, जो हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और शास्त्रों में जो जिक्र है उस हाव भाव को समझकर बनाते आ रहे हैं कलाकार, उसी तरह बनाइए। लेकिन जितेंद्र चौहान जी, आप इसी स्टेटमेंट में प्रवोक भी कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के खिलाफ बना के दिखाओ। ये कौन सी बात हुई? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि दूसरे धर्म का अपमान करो किसी का? ऐसा 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 ठीक नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि दूसरे धर्म का बना के दिखाओ। ये क्यों कहते हैं आप? है कि ये क्यों कहते हैं? क्या कोई किसी कर सकता है? कोई क्या कोई कर सकता है क्या? हिंदू धर्म को क्यों करना, क्यों प्रवोक करना, क्यों करना? ये हमारी संस्कृति नहीं होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए मिलन भार्गव जी, ये क्यों पैटर्न हो गया है? एक मिनट में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी। ये पैटर्न क्यों हो गया है? लव जिहाद में भी पैटर्न देख लीजिए, एक पैटर्न दिखाई देता है। बाद में ये सामने आया कि कोई फंडिंग भी कर रहा है, वो एक दीगर बात है। लेकिन मैं पैटर्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को कुछ वस्त्र पहनाया गया था, तो लोगों ने कहा बुरखे जैसा दिख रहा है, कालिक पोत दी थी। इंदौर में ही हुआ था। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा के साथ भी हुआ कि उन्होंने किसी लड़की को दिखाया गया, गोद में लिए, उसके बाद कालिक पोत दी गई। ये क्यों हो रहा है? क्यों एक नियम कानून नहीं बना दे संस्कृति विभाग के द्वारा, इस तरह का विवाद ही ना हो? देखिए, ये बहुत सारे दृश्य सामने आ रहे हैं। लगातार हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं और जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जैसे ही ये घटना संज्ञान में आई, पुलिस प्रशासन ने इस पे FIR दर्ज कर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये पैटर्न है, इसके पीछे आप देखेंगे इंदौर में इससे पहले भी 15 दिन पहले घटना की जानकारी आई थी, जिसमें कांग्रेस के पार्षद उसमें लव जिहाद में फंडिंग करते हुए पकड़ाए गए। चाहे वो छांगुर बाबा हो या कांग्रेस के ये सब लोगों की सांठगांठ है। लगातार हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाना, चाहे वो सनातन को डेंगू कह दें, कभी कांग्रेस के तमाम नेता तो साधुओं के पीछे ही पड़े, कभी संतों को उचक्का कह रहे हैं, कोई भोगी कह रहा है, और कोई तो लगातार सनातन परंपराओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी सोच हो, ये एक तरह की सोच है। लगातार हिंदुओं पर ही प्रहार किया जाता है। अभी जितेंद्र जी जो प्रश्न कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हिंदू मान्यताओं और हिंदू देवी देवताओं और हिंदू संस्कृति का ही लगातार मजाक बनाया जाता है, आखिर दूसरे धर्मों को क्यों नहीं? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अहिंसक है, इसीलिए परीक्षा ली जाती बार बार। ये बार बार होता है, ये नहीं होना चाहिए। जागरूकता की आवश्यकता है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम नहीं कह रहे कि किसी धर्म का अपमान करिए, किसी की मान्यता का अपमान करिए, किसी की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ करिए, लेकिन लगातार एक ही कृत्य करने वाले एक ही तरह के लोग ही क्यों
लव जिहाद के लिए आखिर भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सवाल क्यों खड़े करता है? कांग्रेस क्यों नहीं करती है? इस तरह के कलाकारों पर कार्रवाई करने वाले एक ही तरह के संगठन क्यों हैं? कांग्रेस क्यों नहीं है? तो ये साठगांठ है, मिलीजुली सरकारें हैं इन लोगों की। ये एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदुओं का अपमानित करने का एक षड्यंत्र और एक कुचक्र जरूर रच रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, आप स्वदेश जी, आपका क्या कहना है? ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है आपका? कर्ण धन ईश बराबर गणेश। गणेश भगवान ईश्वर ऐसे ईश्वर है, प्रथम पूज्य आर्यावर्त है, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। और मैं ये समझता हूँ बच्चों से लेकर बड़े तक प्रभु गणेश भगवान का पूजन करते हैं। और यहाँ तक कि गणेश विसर्जन के समय पे आपने देखा होगा, बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं भी हुई है, पर हम पूरे उत्साह के साथ गणेश विसर्जन में शामिल होते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं। कुल मिलाकर के सरकार भारतीय जनता पार्टी की 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में। और इंदौर की बात करें तो ये व्यापार धानी है इंदौर, मतलब लक्ष्मी के 3 कदम मध्य प्रदेश में अगर है तो इंदौर में है, 1 कदम में पूरा मध्य प्रदेश है। और ऐसी जगह पे इस तरह की घटनाओं को जन्म दे जाना, इस तरह की घटनाएं घट जाना, तो मैं समझता हूँ ये सरकार निकम्मी है। ये इंसानों को, महिलाओं को, बहनों को तो सुरक्षा दे नहीं पाई, अब हमारी मूर्तियां भी सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। अब बाद में पता चलता है तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पहले से अगर आप मुस्तैद रहे, आप धर्म पर इतनी प्रवचन कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ प्रवचन से अच्छा है कि आप जागरूकता रखते हैं। अपने जो संगठन आज बैठे हैं डिबेट करने के लिए, मैं समझता हूँ उनको देखना चाहिए कि मूर्तियां कैसी बन रही हैं, कैसी नहीं बन रही हैं, वो मापदंड के हिसाब से बन रही है, हमारी परंपराओं के हिसाब से बन रही, हमारी मान्यताओं के हिसाब से बन रही कि नहीं बन रही है। क्योंकि अब गणेश उत्सव आने वाला है, स्वाभाविक है सब जगह मूर्तियां बन रही है। तो जवाबदारी होती है, आप धर्म की राजनीति करते हो, धर्म के ठेकेदार हो, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आखिर हमारे भगवान को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पा रहे आप, उनका हाथ वो क्यों बनाने जा रहा है उनको। और अभी अब लव जिहाद पे पहुंच गए थे मेरे प्रवक्ता भाई। अब लव जिहाद की बात करो तो राजधानी में जो 90 एंगल का जो ब्रिज बना है जिन नेताजी की विधानसभा में, और अगर जांच मछली जल की रानी है, इसकी क्या कहानी है, इस पर अगर ठीक से जांच हो जाती तो मैं समझता हूँ ये टेनुपाल मंत्री भी सामने आ जाते, जो बार बार लव जिहाद की बातें करते हैं। लव जिहाद का हमने कभी समर्थन नहीं किया, हम तो विरोध करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये व्यक्तिगत असफलता मिलन भार्गव जी आपकी मान रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको भाई ऐसा कोई नियम कानून बना देना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ करे ही ना। देखिए स्वदेश जी, देखिए स्वदेश नाम के जरूर है, लेकिन इनकी मानसिकता विदेशी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धर्मांतरण का खेल आप करिए। अब कादरी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जब कादरी, मेरी मानसिकता विदेशी नहीं है, मैं व्यक्तिगत आक्षेप न लगाया, स्वदेश का मेरा पैदाइश हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम की भावना फूट भरी है। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, सेना के भाव में जीता हूँ मैं, मेरा नाम स्वदेश ऐसे नहीं रख लिया है। तुम्हारा नाम हो सकता है फर्जी, मेरा नाम जब युद्ध चल रहा था भारत और चीन से, तब मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी विद्वान चिकित्सक थे जिन्होंने मेरा नामकरण किया है। टिप्पणी करेंगे तो मेरे अंदर भरी हुई है। आपने मेरे नाम को विदेशी विचारधारा कैसे बता दिया? मैं भारत की संस्कृति में जीता हूँ। आप गलत बात है, बिना अपने शब्द वापस लीजिए। आपको मेरे पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पहले अपने सीधे में जानना चाहिए। विदेशी मूल की पार्टी, विदेशी नेतृत्व द्वारा बनाई हुई, विदेशी नेतृत्व चल रही है। कौन है विदेशी? आप कॉलर लगाए वो चाइनीज कॉलर लगी है आपके कुत्ते में। कांग्रेस पार्टी विदेशी तो आप बताइए, आप बड़े नॉलेज और ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। कांग्रेस पार्टी के बनाने वाले हम कौन सरकारी ना सही, सरकारी ना सही, सरकारी आप आपकी भाजपा के पूरे नेता है। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, प्लीज 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 स्वदेश जी एक मिनट, आप अगर प्लीज स्वदेश जी और मिलन जी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं चलेगा, ये IBC 24 है सर। एक मिनट हो गई बात, आप दोनों की हो गई, पर्सनल बातें हो गई, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं चलेगा। देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है कि संस्कृति विभाग को इस तरह का कोई नियम बनाना चाहिए कि बार बार इस तरह से ना हो, बार बार इस तरह से ना हो। जितेंद्र चौहान जी, आपको कैसे पता चला कि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, अभी तो प्रतिमा पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, मैं देख रहा हूं, आपको कैसे पता चला कि भगवान गणेश गोद में उठाए हुए हैं और आप वहां पर ले गए कालिक लेकर, कलाकारों के मुंह पे पोत दिया कालिक? बनाने वाले भी तो हिंदू ही थे ना, भले पश्चिम बंगाल के थे लेकिन हिंदू ही थे वो। और ये क्या कहना, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे और आप भी ये कह रहे थे कि किसी और धर्म पे करके दिखाएं।
भाई इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादातर राज्यों में है, केंद्र में भी है, तो नियम कानून बना देना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए संस्कृति विभाग से। जितेंद्र चौहान जी, मेरा प्रश्न आपसे है। किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, गाइडलाइन सरकार को बनाना चाहिए। इसमें हम पूरा विश्व हिंदू परिषद समाज उसके समर्थन में है कि गाइडलाइन बनना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का परिदृश्य वर्तमान में चल रहा है, कहीं आप देखेंगे रील के नाम पे मंकेश डोगेश के नाम पर हमारे हनुमान जी बजरंग के स्वरूप बजरंगबली के उनके नाम पर उसको दिखाया जा रहा है, वो रील के नाम पे भी करा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक टारगेटेड रूप में, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप इसके आईबीसी के माध्यम से, कि हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं, हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए मजाक के तौर पर इस प्रकार के सारे विषयों को टारगेट करके बनवाया जा रहा है, लोगों को पैसे और लालच उसको देकर, और वो लोग कहीं ना कहीं कर रहा है? आप हमारे तो लोग यही काम करते हैं। जितेंद्र चौहान जी, जो पश्चिम बंगाल के कारीगर हैं, मुहावरों में बात नहीं करेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन सुनिए जितेंद्र चौहान जी, मुहावरों में बात नहीं करेंगे। कौन टारगेटेड कर रहा है? आपका तो ये काम है ना, ये पता करना कौन टारगेटेड कर रहा है हिंदू धर्म को, कौन लोग हैं जो चाहते हैं किस तरह की मूर्ति बनाई जाए। जो जिहादी इस्लामिक शक्तियां हैं वो टारगेट कर रहे हैं, जिहादी इस्लामिक शक्तियां हैं। चर्च विस्तारवाद इस डिबेट से एक बात आई, एक मिनट हो गई बात। जिहादी इस्लामिक शक्तियां हैं। मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी, मैं आपको समय दूंगा। दो बातें आ गई। मिलन भार्गव जी, क्या बात है। मिलन भार्गव जी और स्वदेश जी बहुत हंस रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं स्वदेश जी? मैं मिलन भार्गव के पास जाऊंगा। क्यों हंस रहे हैं? इसमें उनको जिहादी दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, हम जो डायमंड पहनते हैं, डायमंड, इस डायमंड के कलाकार पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज्यादा बनाने वाले हैं। चाहे बड़े से बड़े ज्वेलर्स को भोपाल में देख लीजिए, अगर कोई कारीगर होगा तो बंगाल का होगा। लेकिन ये भ्रांतियां कहाँ पैदा हो रही है? सरकार की जवाबदारी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, ताकि इस तरह के बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसके अंदर वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए ना। लेना चाहिए आपको। एक मिनट, जब हम इसी युग में त्रेता युग को महसूस कर सकते हैं, अयोध्या में इसी युग में त्रेता युग को महसूस कर सकते हैं, भगवान श्री राम की भव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, अरुण योगी राज जिन्होंने मूर्ति बनाई, पूरे देश में उनकी चर्चा हो सकती है। अगर जितेंद्र चौहान बीएचपी के प्रांत प्रचारक को यह लग रहा है कि जिहादी इस्लामी शक्तियां हैं, तो इन जिहादी इस्लामी शक्तियों को सबक सिखाने के लिए मिलन भार्गव आपने क्या किया? एक तो किसी की बेल बज रही है, इन तीनों गेस्ट में बैठे हैं, कोई घर के बाहर आया है, प्लीज उसे शांत कराइए, फिर मैं पूछता हूं। मिलन जी बोलिए। देखिए राहुल भाई, बड़ा ही स्पष्ट है, ये जिहादी और इस्लामिक शक्तियां सभी को मालूम है। ये वही शक्तियां जो बम ब्लास्ट करने का प्रयास करती है, लगातार इस देश में सामाजिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम करती है, और इनसे किसकी साठगांठ है सबको मालूम है। लगातार अमेरिका की धरती पर जाकर, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, सुन लीजिए राहुल भाई, आप कह रहे सबको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, बताइए ना। मुझे ही नहीं मालूम है, आप सबको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। कम से कम मैं डिबेट कर रहा हूं, मुझे तो जानना। स्वदेश जी एक मिनट, सर टेम्परेचर हाई मत कीजिए स्वदेश जी, मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे डिबेट करने दीजिए ना। स्वदेश जी मैं जानता हूं आप शानदार प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में कहा जाता है कि बहुत बढ़िया प्रवक्ता है। स्वदेश जी शांत रहिए ना, शांत रहिए, आप शानदार प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे भी तो डिबेट करने दीजिए महाराज, जनता देख रही है ना। अब बताइए मिलन जी बताइए। मिलन जी से मेरा सवाल था सीधा। देखिए, छांगुर बाबा को चाहे सैकड़ों करोड़ की फंडिंग हो, या कादरी जो कांग्रेस का नेता है, ये लव जिहाद की फंडिंग करता है। इंदौर में सीधा बोलिए, कांग्रेस ही कर रहे हैं। एक मिनट मिलन जी, ये छांगुर बाबा नहीं चलेगा, सीधा बोलिए, कांग्रेस ही कर रहे हैं क्या? कांग्रेस ही ऐसा कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता, ये कादरी कांग्रेस के नेता लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहे हैं। चलिए घूम फिरा के अब आ गया, अब मैं स्वदेश जी पे आऊंगा। ये लीजिए, तो कुछ बचा ही नहीं भाई स्वदेश जी, कुछ बचा ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, जितेंद्र चौहान जी कह रहे हैं जिहादी इस्लामी शक्तियां, और मिलन भार्गव जी एक कदम आगे निकल गए, कांग्रेस के नेता। मूर्ति पर महाभारत इसीलिए मची है। बताइए, जवाब दीजिए, आप बोलिए। एक बात राहुल जी, एक बात बिल्कुल सच है, कुछ भाजपाई ऐसे हैं
जो दिन भर कहते जय श्री राम, रात को मांगे 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम मांगे भाजपा कुछ भी एक मिनट कहते एक रहे, मिनट इनको एक कुछ मिनट नहीं एक जाता मिनट है। अभी आपने कहा था व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, अभी आपने कहा था, और उन्होंने- इसी डिबेट में उन्होंने कांग्रेस की इसी बात डिबेट कही, में हमने व्यक्तिगत भाजपा की आक्षेप बात पे आ कर गए आप। ये मैं कह तो रहा था कि व्यक्तिगत इन्होंने नहीं, नाम किया, ये विदेशी इन्होंने अभी मानसिकता कांग्रेस है। की बात कही, और भाजपा की इटली बात वाली कर मैडम दी। क्या करती है नहीं सबको मालूम है। मिलन जी, ये इस हमने डिबेट भाजपा की मिलन बात जी, कर दी, पोल खोलूंगा मिलन ना। जी, इस डिबेट डिबेट तो में बराबरी से होगी मैं ना। किसी को विषयांतर नहीं होने दूंगा, लेकिन आप आपका। मुझे बोलने दीजिए मिलन जी प्लीज। देखिए, एक तो स्वदेश जी अभी आप ही ने कहा था, जब आपको विदेश कह दिया गया तो आप ही ने कहा था व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, फिर मैंने मिलन जी को कहा, अब फिर आप व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुबह जय श्री राम और शाम ये क्या है? आप टॉपिक पे आइए। वो कह रहे हैं कि जिहादी इस्लामी शक्तियां कांग्रेसी है। सुनिए, वो कह रहे हैं, मिलन भार्गव जी आपके पैनल में बैठे हुए, हमारे पैनल में, वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ही इस्लामी जिहादी शक्तियां हैं। लीजिए, और क्या बचा, और क्या बचा, अब जवाब दीजिए। इसीलिए जब उन्होंने कांग्रेस को इस तरह का राहुल जी। आरोप लगाया, तभी मैंने वो बात बोली है जो जिसका विरोध कर रहे हैं जी मिलन भार्गव जी। सच बात ये कि ये धन का ठेकेदार जरूर बने बैठे हैं, पर ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार हमारे शंकराचार्य। इनका काम है सरकार को सुरक्षा देना। सरकार सुरक्षा दे प्रदेश में, चाहे जनमानस हो, चाहे हमारी मान्यताएं हो, चाहे हमारी परंपरा हो, चाहे हमारे धार्मिक आयोजन हो, सबको सुरक्षा प्रदान किया जाना सरकार की जवाबदारी है। सर, इसमें अगर सरकार सर, फेल एक होती है, मिनट उस पर विचार होनी चाहिए। स्वदेश जी, उस पर स्वदेश चर्चा जी, होनी चाहिए। स्वदेश जी, मैं ऐसा एंकर हूं ना कि जो सवाल पूछूं अगर वैसा ही जवाब आए तो अच्छा लगता है। अगर मैं पूछूं बिल्कुल, आप मध्य बोलिए। प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसका सिंपल सा जवाब है भोपाल। घूम फिरा के मत बोलिए। देखिए, इसी डिबेट में मिलन भार्गव जी ने कहा कि जिहादी इस्लामी शक्तियों के पीछे कांग्रेस ही है। भाई, इसका जवाब दीजिए, इस पर आप क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे? देखो, एक अनजान छोटे से बुद्धि के लोग अगर कुछ भी कहते रहे, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस वो विचारधारा है जिसने देश की आजादी से लेके अब तक देश के लिए काम किया, किसी जाति या धर्म के लिए काम नहीं किया, किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया। हर वर्ग के लिए मिलन काम जी, किया और आज एक भी मिनट कर रहे हैं। हो गई बात, अगर ये आरोप हो गई स्वदेश जी। मिलन जी, मैं तो आपको बुद्धिजीवी समझता था, इसलिए आपको यहां इस डिबेट में आमंत्रित किया। ये तो छोटे दिमाग वाले आपको कह रहे हैं, छोटे बुद्धि वाले कह रहे हैं कांग्रेसी। मैं तो आपको बुद्धिजीवी समझ के आमंत्रित किया था। राहुल जी देखिए, आप क्षमा मांग लीजिएगा उनसे, क्योंकि वो ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। और मैंने तो कांग्रेस का इतिहास बताया है कि इतिहास कांग्रेस पार्टी बनाई किसने। कांग्रेस का अभी इतिहास आप आप क्या बताओगे? जिस प्रकार के घृणित शब्दों का उपयोग किया, उसके लिए पहले तो माफी मांग लीजिए। अब क्यों बौखला रहे हो साहब? ये स्वदेश नाम रखने से विदेशी मानसिकता को कैसे नकार दोगे? और गूगल जरा कर लीजिए, सोनिया गांधी जी क्या काम करती थी, गूगल पे पड़ा हुआ है। तो हम मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, इसलिए सोनिया जी के लिए गलत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन गूगल पे टाइप कर लीजिए कि सोनिया जी क्या काम करती है। इस प्रकार की मानसिकता है। और ये शाम की जो दो पैक की बात कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। ये स्वदेश जी शायद लेते होंगे, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जब तर्क खत्म हो जाते हैं, जब बोलना खत्म हो जाता है, इस प्रकार की नीचता पे कांग्रेस के नेता उतराते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यही पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता। राहुल जी को चुप तो कराइए, ये कैसी डिबेट हो रही राहुल भाई? पता है स्वदेश जी और मिलन जी, आप एक तो दोनों लोग आपस में बात कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता है वो समझ नहीं पाती। मैंने मिलन जी से सवाल किया तो बीच में थोड़ा मत बोली तो अच्छा रहेगा। हाँ मिलन जी, अपनी बात थोड़ा जल्दी खत्म कर दीजिए सर, प्लीज। राहुल जी देखिए, पहले तो आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आप बहुत अच्छे जानदार शानदार एंकर हैं। इस प्रकार की अपमानित करने वाले शब्दों के लिए या तो इनके ज्ञान को नमस्कार करिए या इनको दफा करिए। जिस प्रकार की इनने भाषा और आपत्तिजनक शब्द बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये अस्वीकार्य है। दूसरी बात देखिए, तर्कों की बात होनी चाहिए। कादरी जब पकड़ाया गया तो कादरी पर आज तक जीतू पटवारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या साठगांठ है, क्या राज छुपे हैं कि कादरी पे कार्रवाई करेंगे वो राज उसको खुलासा कर देगा? तो अब धर्मांतरण की जहां तक बात है, हमारी सरकारों ने कड़े कानून बनाए इसके खिलाफ। क्या कारण है कि सरकार बनती कर्नाटक में उस कड़े कानून खत्म कर दिया? बोला जाता है कि कड़िए लव जिहाद, हिंदू बहु बेटियों को पटाइए, उनके टुकड़े करिए, हम आपके साथ हैं। ये क्यों हो रहा है? ये लगातार दशकों तक हुआ भारतीय जनता पार्टी। अगर हो रहा है तो जो कर रहा है वो तो सर्वविदित है, लेकिन इस होने को रोकने का काम मिलन भार्गव जी आपके पास है, और इसीलिए बहुत बड़ा मैंडेट आपको मिला है। मैं एक आखिरी प्रश्न जितेंद्र चौहान जी से करूंगा। जितेंद्र चौहान जी, ये हर साल क्यों होता है भाई? कभी दुर्गा जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, कभी
गणेश जी की प्रतिमा के साथ तो कोई नहीं चाहता। अगर शुरुआत में देखिए तो कोई नहीं चाहेगा, चाहे स्वदेश जी हो वो भी नहीं चाहेंगे, चाहे मिलन भार्गव जी कोई नहीं चाहेंगे। तो ये हो क्यों रहा है और उसे रोका कैसे जा सकता है कि ये विवाद ना हो, कलाकारों में डर ना हो, दहशत ना हो, ये भी बात सामने आनी चाहिए। फाइनल कमेंट जितेंद्र जी। ठीक, ये हो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की शक्तियां, जैसे एक बताई मैंने, इसी प्रकार की वैश्विक बाजार की जो शक्तियां हैं वो भारत को अस्थिर करने के लिए काम कर रही हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं भारत कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाते एक शक्ति बनकर खड़ा हो चुका है। आज हर जगह हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन इसके कारण उनका व्यापार व्यवसाय ठप हो चुका है कहीं ना कहीं वैश्विक शक्तियों। तो वो कहीं ना कहीं हिंदू को आपस में उसकी मान्यताओं के कारण, जात पात के कारण और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधि से उनको तोड़ना, मरोड़ना, उनको छोटा दिखाना, उनको अपमानित करना, ताकि जिस भावना से वो स्वाभिमान से हिंदू बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको अपमानित महसूस हो, वो खुद अपने किसी कारण से मजाक में लेने लगे उस विषय को और वो उसको अपमानित करें। ये उसी कारण हो रहा है और इसके रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज सजग है। इस प्रकार की घटनाएं जहां भी मिलती हैं पूर्व से उनको कार्रवाई करने का, उनको रोकने का प्रशासन के साथ लेकर हम सब सहयोग से ठीक है, ये काम भी आपको कर रहे हैं। चाहिए, लेकिन ये आपको करना चाहिए जितेंद्र जी। लेकिन आपके फाइनल कमेंट से, आपके फाइनल कमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ सकता। आपने कहा भारत को अस्थिर करने की कोशिश। भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र है और विश्व गुरु है और विश्व गुरु का मादा है उसमें। और हम रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे स्वदेश जी हों, चाहे मिलन जी हों, चाहे आप हों। अगर कोई कलाकार इधर उधर की मूर्ति बना दे रहा है तो भारत अस्थिर नहीं हो जाएगा सर। हाँ, ये जरूर है कि इन कलाकारों के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। स्वदेश जी आपका, मिलन जी आपका, जितेंद्र चौहान जी आपका और दर्शकों का विशेष धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। नमस्कार।